कई साल पहले की बात है। एक वीरान से जंगल में एक खूबसूरत सी लड़की डरकर भाग रही थी। इस लड़की के पीछे कोई अजीब सी चीज पड़ी हुई थी। इसी बीच लड़की एक पत्थर से टकराकर गिरती है और तभी एक टर्की उसे जान से मार देता है। लड़की इसी टर्की से डरकर भाग रही थी क्योंकि ये टर्की इंसानों को मारकर खा जाता था। अब कहानी कई सालों बाद कुछ कॉलेज के दोस्तों से शुरू होती है। ये सभी दोस्त वीकेंड मनाने जंगल की तरफ जा रहे थे ताकि वहाँ जाकर कैंपिंग कर सकें। गाड़ी चलाने वाले का नाम सैम था। सैम एक अच्छा खिलाड़ी था, जिस कारण वो काफी ताकतवर और फुर्तीला था। उसकी लवर का नाम रीना था, जो इस वक्त उसी के साथ आगे बैठी हुई थी। टोपी वाले का नाम विलियम था, जिसे लोग प्यार से हाथी हाथी भी बुलाते थे। विलियम के साथ ही सोफी बैठी थी, जो अपने कपड़े उतारकर समाज सेवा करती थी। विलियम के साथ ही जिम भी बैठा था और उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। ये सभी लोग एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और मौज मस्ती करते हुए आगे बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ जंगल में बॉब अपने प्यारे पालतू फेरी को ढूंढ रहा था। वैसे फेरी घूमता घूमता अपने मालिक से काफी दूर आ चुका था। इसी बीच उसके सामने एक टर्की आता है और वो फेरी को मारकर खा जाता है। थोड़ी ही देर बाद रात हो गई। सैम की गाड़ी सुबह से दौड़ रही थी, जिस कारण वो गर्म होकर जंगल में बंद हो जाती है। गाड़ी रुकते ही सभी दोस्त बाहर निकल आए। गाड़ी का इंजन काफी गर्म हो चुका था, जिस कारण वो आगे नहीं बढ़ सकती थी। सभी दोस्त जंगल की झील के पास कैंपिंग करने जा रहे थे, लेकिन अब वो सभी दोस्त गाड़ी के पास ही कैंपिंग करने का फैसला करते हैं। सभी लोग अपना अपना सामान उठाकर एक तरफ बढ़ने लगे। सबसे पीछे जिम रह गया और जल्द ही उसकी नजर एक टूटे हुए बोर्ड पर पड़ती है। इस बोर्ड को देखकर वो हैरान हो गया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो किस इलाके में है। वो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के पास जाकर कहता है कि हम इस वक्त शैतान के इलाके में हैं। उसके दोस्त उसकी बात सुनकर हैरान हो गए। जिम उन्हें जो आगे बताता है वो कुछ इस तरह से है। कई साल पहले की बात है। इस जंगली इलाके में एक तांत्रिक रहता था, जो शैतान की पूजा करता था। वो शैतान को खुश करने के लिए छोटे छोटे जानवरों की बलि देता था। ऐसे ही एक बार उसने एक टर्की की बलि दी, मगर इस बार उसने बलि शैतानी रिवाजों के हिसाब से नहीं दी थी, जिस कारण शैतान गुस्सा होकर टर्की को फिर से जिंदा कर देता है और तांत्रिक को मार देता है। जिम की बात सुनकर सभी दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। जिम उन्हें बताता है कि मैंने ये कहानी एक किताब में पढ़ी थी। किताब के मुताबिक वो शैतानी टर्की आज भी इसी इलाके में घूम रहा है। उधर बॉब अपने फेरी को ढूंढ रहा था। जल्दी ही उसे फेरी की लाश नजर आती है, जिसके पास ही टर्की बैठा था। टर्की फेरी की लाश खा रहा था। बॉब उस पर गोली चलाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन टर्की पर गोलियों का कोई असर नहीं होता और वो वहाँ से चला जाता है। बॉब अपने फेरी से बहुत प्यार करता था और अब उसने उसकी मौत का बदला लेने का फैसला कर लिया था। दूसरी तरफ सभी दोस्त बैठे बातें कर रहे थे और इसी बीच रीना को याद आता है कि उसे एक जरूरी फोन करना था। वो अकेली ही उठकर सभी से दूर चली जाती है ताकि अकेले में बात कर सके। अब रीना फोन पर बात कर रही थी और एक अजनबी चीज उसकी तरफ बढ़ रही थी। जल्दी ही रीना की बात भी खत्म हो गई। वो जैसे ही वापस जाने लगी, तभी उसके सामने शैतानी टर्की आ जाता है। शैतानी टर्की को देखकर रीना जल्दी जल्दी वहाँ से भागती है और अपने दोस्तों के पास आकर उनसे कहती है, जिम की कहानी बिल्कुल सच्ची थी। मैंने अभी अभी शैतानी टर्की को देखा है। उसकी बात सुनकर सभी दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। सैम रीना से कहता है कि वो कोई जंगली टर्की होगा, मगर रीना उससे कहती है कि वो शैतानी टर्की ही था। उसका कद काट आम टर्की से बड़ा था और वो खून से सना हुआ था। लेकिन सैम उसकी बात पर यकीन नहीं करता, जिसके बाद रीना गुस्सा होकर अपने टेंट में चली जाती है। रीना के जाने के बाद सभी के सामने एक मरा हुआ जानवर आकर गिरता है। जिम उसे देखकर कहता है कि इसका दिल किसी ने खा लिया है और ये काम सिर्फ शैतानी टर्की ही कर सकता है। जिम की बात पर भी कोई यकीन नहीं करता। अब पहले सैम उठकर अपने टेंट में जाता है और उसके बाद जिम भी चला जाता है। अब बाहर सिर्फ विलियम और सोफी ही बचे थे। दोनों थोड़ी देर बातें कर सोने की तैयारी शुरू कर देते हैं। अगले दिन सुबह विलियम जब उठता है तो उसे अपने सामने बॉब नजर आता है। वो विलियम और उसके दोस्तों को बताता है कि यहाँ शैतानी टर्की घूम रहा है, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। वो इतना खतरनाक है कि उस पर गोलियां भी असर नहीं करती। सभी लोग बॉब को सिरफिरा समझकर उसकी बात को भी नजरअंदाज कर देते हैं। थोड़ी ही देर बाद सभी दोस्त गाड़ी के पास पहुंच गए थे। गाड़ी अब बिल्कुल ठीक थी, जिसके कारण उन्होंने आगे का सफर शुरू कर दिया। दूसरी तरफ टर्की भी जंगल से बाहर निकल आया था और वो खून खराबा करने के लिए शहर की तरफ बढ़ने लगा था। कुछ देर बाद रात हो गई। सभी दोस्त कैंपिंग कर अपने शहर वापस आ गए थे। सैम ने गाड़ी सोफी के घर के बाहर रोक ली थी, जिसके बाद वो अपने घर चली जाती है। देर रात को सैम भी सभी दोस्तों को छोड़कर अपने घर पहुँच गया। घर में उसके माता पिता उसी का इंतजार कर रहे थे। सैम लॉन में
बैठकर अपने पिता से बातें करने लगा। इसी बीच टर्की भी उसके पास पहुंचकर उसके पिता को मार देता है। जब डरा हुआ सैम घर में घुसने की कोशिश करने लगता है तो उसकी नजर अपनी माँ की लाश पर पड़ती है। टर्की ने उसके माता पिता को मार दिया था और दोनों की लाशें देखकर सैम जल्दी जल्दी घर से भागता है। जल्दी ही सैम अपने बाकी दोस्तों के पास पहुंच गया। वो उन्हें सब बताता है कि कैसे उसकी आंखों के सामने ही टर्की ने उसके पिता को मार दिया। उधर टर्की सोफी के घर में पहुंच गया और उसे भी जान से मार दिया। दूसरी तरफ सैम फैसला करता है कि इससे पहले टर्की हमें मारे उससे पहले हम ही टर्की को मार देते हैं। लेकिन अब सवाल ये था कि वो टर्की को मारे कैसे, क्योंकि बॉब ने उन्हें बताया था कि टर्की पर गोलियों का भी असर नहीं होता। इसी बीच जिम सभी को बताता है कि मैंने एक किताब में पढ़ा था कि टर्की को कैसे मारा जा सकता है, जिसके बाद सभी उससे टर्की को मारने का तरीका पूछते हैं। मगर जिम उनसे कहता है कि मैं वो तरीका भूल गया, लेकिन मुझे इतना याद है कि मैंने वो किताब रीना के घर में पढ़ी थी, क्योंकि रीना के पिता को भी किताबें पढ़ने का शौक है। जिम की बात सुनकर सभी दोस्त रीना के घर पहुंच गए। अब सभी लोग जल्दी जल्दी वो किताब ढूंढने लगे जिसमें टर्की को मारने का तरीका लिखा था। जल्दी ही वो किताब जिम के हाथ लग भी जाती है। इस किताब में टर्की को मारने का तरीका कोड्स में लिखा हुआ था। जिम जल्दी जल्दी कोड्स सुलझाने लग गया, जबकि इस बीच टर्की ने रीना के पिता को भी मार दिया, जो अभी अभी नौकरी से आया था। रीना के बाप की चीख सुनकर सभी दोस्त भी वहाँ पहुँच गए थे और उन्होंने टर्की को भी देख लिया था। ये शैतानी टर्की इंसानों की तरह बोल भी सकता था। वो सभी से कहता है कि तुम लोगों ने मुझे जंगल में देख लिया था और जो भी मुझे देख लेता है मैं उसे मार कर उसका दिल खा जाता हूँ। टर्की की बात सुनकर विलियम का दिमाग गर्म हो गया। वो उसे मारने की कोशिश करता है, मगर टर्की को कुछ नहीं होता और वो फिर से भाग जाता है। कुछ देर बाद जिम ने कोड सुलझा लिया और उसे पता चल गया कि टर्की को जलाकर ही मारा जा सकता है। दूसरी तरफ विलियम घर के बाहर टर्की को ढूंढ रहा था। टर्की भी छुपकर उसे ही देख रहा था और मौका मिलते ही वो विलियम को मार देता है। विलियम की चीख सुनकर बाकी दोस्त भी वहाँ आते हैं। विलियम की लाश देखकर वो समझ गए थे कि यह सारा काम टर्की का है। थोड़ी देर बाद जिम, सैम और रीना के साथ मिलकर टर्की को ढूंढने लगा ताकि उससे अपने दोस्तों की मौत का बदला ले सके। टर्की इस समय एक टेंट में था और उसके पास ही एक लैंप जल रहा था। लैंप के कारण ही टर्की की परछाई टेंट पर पड़ रही थी। पास से गुजर रहा जिम टर्की की परछाई देख लेता है, जिसके बाद तीनों दोस्त टेंट की तरफ बढ़ने लगे। तीनों ने टर्की को बांधकर उसे जलाने का फैसला कर लिया था। वो जल्दी जल्दी टेंट में घुसकर टर्की को बांध लेते हैं। अब वो जैसे ही उसे जलाने वाले थे तभी बॉब वहाँ आकर गोली चलाता है और टर्की दूर जाकर एक केमिकल के डिब्बे में गिर जाता है। उधर सैम और जिम बॉब को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम्हें गोली चलाने की कोई जरूरत नहीं, मगर बॉब उनकी बात नहीं सुनता। उसे लगा था कि जिम और सैम की जान खतरे में है, इसीलिए उसने गोली चलाई थी। अब चारों मिलकर टर्की को खोजने लगे, लेकिन उन्हें टर्की कहीं नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद सभी दोस्त रीना के घर पहुंच गए थे। बॉब अपने जंगल वाले घर में वापस चला गया था। इसी बीच जिम कुछ खाने किचन में आता है और तभी टर्की वहां आकर उसे भी मार देता है। केमिकल के कारण टर्की अब और भी खतरनाक बन चुका था। जब काफी देर तक जिम वापस नहीं आता तो सैम उसे देखने किचन में आता है। यहाँ आकर अभी उसकी नजर जिम की लाश पर पड़ी ही थी कि तभी टर्की पीछे से आकर उस पर हमला बोल देता है। अब चीखने की बारी सैम की थी। उसकी गला फाड़ चीखें सुनकर रीना भी किचन में आ गई। वो जल्दी जल्दी टर्की पर हमला करती है और किसी तरह सैम को उठाकर बाहर की तरफ दौड़ती है। दोनों घर के बाहर आकर स्टोर में घुस जाते हैं। यहाँ बहुत सारा सामान पड़ा था। जल्दी ही टर्की भी उन्हें ढूंढ लेता है। वो जैसे ही स्टोर में आता है तभी रीना उसे आग में जलाकर मार देती है। कहानी के आखिर में सिर्फ रीना और सैम ही जिंदा बचे थे और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म हो जाती है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।